हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग क्लास 11th का हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर देख रहे थे और उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो थर्मामीटर होता है वो कितने प्रकार का होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था लिक्विड थर्मामीटर और हम लोगों ने गैस थर्मामीटर के बारे में देखा था। हम लोगों ने लिक्विड और गैस थर्मामीटर के बारे में केवल थ्योरेटिकल देखा था। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल पोर्शन क्वेश्चन बनता है उसको हम लोगों ने नहीं देखा था। तो आइए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिक्विड थर्मामीटर के बारे में देखते हैं कि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे बनता है। और उससे पहले हम लोग देखेंगे इसका जो फार्मूला होता है उसका निर्माण कैसे होता है, कैसे फार्मूला बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे लिक्विड थर्मामीटर। लिक्विड थर्मामीटर इसे हम लोग कहते हैं द्रव तापमापी। द्रव तापमापी द्रव तापमापी एक ऐसा तापमापी होता है, ताप मापने का एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम लोग लिक्विड के तौर पे हम लोग लेते थे, पारा लेते थे या हम लोग एल्कोहल लेते थे। ठीक है ना। तो ये क्या था, द्रव तापमापी, और उसका रेंज भी हम लोग देखे थे कितने से कितने तक था। अब हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कोई अगर लिक्विड थर्मामीटर है। मान लीजिए हम यहाँ पर एक लिक्विड थर्मामीटर बनाते हैं। ये एक लिक्विड थर्मामीटर हो गया। और आप जानते हैं थर्मामीटर में एक क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एक पैमाना ले लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका, और एक हमने ले लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप जानते हैं जो द्रव तापमापी है ये आपका एक्सपेंशन पे वर्क करता है। एक्सपेंशन पर, एक्सपेंशन का मतलब प्रसार पर, द्रव के प्रसार पर ये वर्क करेगा। अब जब ये एक्सपेंशन पे वर्क करेगा, एक्सपेंशन प्रसार का मतलब क्या है कि जब हम इसको किसी बॉडी के एनर्जी के संपर्क में लाते हैं तो ये क्या करता है, वो एनर्जी लेता है और एनर्जी लेने से यहाँ पर जो इसका लिक्विड होता है उसका लेवल धीरे धीरे कहाँ चढ़ने लगता है, ऊपर चढ़ने लगता है। और इस थर्मामीटर में क्या बने होते हैं, खाने बने होते हैं। ये खाना बना हुआ है कहाँ, 0 से 100 तक। अब हम मान लेते हैं कि जब ये यहाँ पर जो लिक्विड यूज किया, मान लेते हैं पारा यूज किया गया है। अगर पारा यहाँ पर यूज किया गया तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इसकी लेंथ है, जो लंबाई है, उसको दोस्तों हम लोग क्या मान लेते हैं, एल नॉट मान लेते हैं। मतलब कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर जो पारा है वो कितनी लंबाई चढ़ा है, एल नॉट। ठीक है ना। एल नॉट पर इसका क्या है, लेंथ है। अब यहीं से अगर ये क्या करता है, ऊपर जब चढ़ता है, तो जब ये ऊपर चढ़ेगा तो कहाँ तक जाएगा, 100 डिग्री पर। तो 100 डिग्री पर जो इसका लेंथ है वो हम L100 मान लेते हैं। ठीक है ना, कितना, L100। तो जो पारा जब ऊपर चढ़ेगा तो L0 पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका लेंथ कितना, L0 या L0 ले लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग जब यहाँ पर पहुंचेगा तो कितना हम ले सकते हैं, L100। अब वो वैल्यू आपका दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। लेकिन अगर हम कह दें कि यहीं पर जो ताप हम मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए हमें यहाँ का ताप मेजर करना है और यहाँ का ताप कितना है, T डिग्री सेंटीग्रेड है। T डिग्री सेंटीग्रेड है। तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम इसका क्या कहते हैं, लंबाई लेंगे तो वो क्या लेंगे, LT लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, LT ले लेंगे। ठीक है ना, क्या ले लेंगे, LT ले लेंगे। अब यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग देखें, जो फार्मूला हम लोग बनाना चाहेंगे, तो जब भी हम फार्मूला बनाना चाहेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा स्केल का फार्मूला है, अगर आप देखें स्केल का स्केल का जो दोस्तों फार्मूला है वो तो यही बनेगा ना, T-0 100 - 0 अपान में 100 - 0। क्यों? क्योंकि जो ताप हम यहाँ पर मेजर करेंगे, एक्चुअल जो आपका स्केल होगा, जो टेम्परेचर हम यहाँ मेजर करेंगे, उसका चिन्ह हम ले लेते हैं, रीडिंग टी ले लेते हैं। इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो ताप का कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अपान यहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कितना, आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका हम लोग अपर पॉइंट बोलते हैं। तो 100 माइनस क्या होता है, लोअर होता है।
ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन कराएंगे। जब यहां से दोस्तों हम इसका कंपैरिजन कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस क्या ले लेंगे 0, और ये क्या ले लेंगे 100 माइनस दोस्तों क्या ले लेंगे 0 इक्वल टू। अब इसका कंपैरिजन लेंथ वाले से कराते हैं, किससे, लेंथ से कराएंगे। जब दोस्तों लेंथ से कराते हैं तो यहाँ पर टी डिग्री पर लेंथ कितना है, होगा एल टी होगा। और यहाँ पे कितना है 0 डिग्री पर लेंथ कितना होगा, एल नॉट होगा। समझ गए आप। अब फिर यहाँ कितना है 100, तो 100 डिग्री पे जो लेंथ होगा वो एल 100 होगा। और यहाँ पे 0 डिग्री पे दोस्तों कितना होगा, एल नॉट होगा। अब यहां से अगर लें तो टी अपान क्या कर सकते हैं 100 बराबर ये आपका एल टी माइनस एल नॉट अपान एल 100 माइनस एल नॉट। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, एल जीरो भी बोलेंगे। तो दोस्तों ये क्या बन गया, ये आपका फार्मूला बन गया। समझ गए। तो ऐसे क्या करते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर यही बात क्या कहता, जो टेम्परेचर आपका 100 डिग्री पे दिया हुआ है, अब यही ना देके किसी और पे दे देता, या जो 0 डिग्री पे दिया है वो दे देता 20 डिग्री पर इतना लेंथ है और 80 डिग्री पर इतना लेंथ है। ठीक है, तो बताइए 60 डिग्री पर कितना होगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते थे, हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम फार्मूले में ले लेंगे कितना, जहाँ पे ये 100 था वहां पे हम 80 ले लेंगे, और यहाँ पे जो 0 था यहाँ पे क्या ले लेंगे 20 ले सकते हैं। ठीक है ना। तो हम ऐसे चेंज करेंगे, हम देखेंगे और क्वेश्चन को भी करेंगे, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर एक चीज आप देखिए, अगर हमें टी डिग्री पर ताप पर हमें क्या कहते हैं देखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इसका मल्टीप्लाई कर दिए, तो अगर दोस्तों इसका हम मल्टीप्लाई यहाँ से कर दें तो क्या बन जाएगा, टी बराबर हो जाएगा एल टी माइनस एल जीरो अपान एल 100 माइनस कितना एल जीरो, और इसका इधर त्रिया गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100। ये क्या है दोस्तों, टेम्परेचर, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो फार्मूला है और ये जो फार्मूला है, ऐसे रिलेटेड आपके कई फार्मूले बनेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, सारे चीजों का प्रोसीजर यही है। यहाँ पर प्रसार किसका हो रहा है, लेंथ का हो रहा है, आगे चल कर प्रेशर का होगा, आगे चल के रेजिस्टेंस का होगा। जब प्रेशर का होगा तो एल की जगह पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। जब रेजिस्टेंस का होगा तो एल की जगह पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और एक आपका और यहाँ पर फार्मूला, वो आपका बनेगा एल टी बराबर आपका एल नॉट 1 + अल्फा टी। ये आपका एक और फार्मूला है। यही 3 फार्मूले हैं, इन्हीं 3 फार्मूलों पर सारे काम होंगे, और सारे के सवाल सवाल भी आपके क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर अल्फा तो आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे। अल्फा क्या है दोस्तों, रेखीय प्रसार गुणांक है। अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है ना, रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक, इसकी वैल्यू आपको दिया रहेगा। तो ये फार्मूला है, और इसी फार्मूले से दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे। तो ये किसका हो गया, लिक्विड थर्मामीटर का। ऐसे ही क्या आएगा, गैस थर्मामीटर का फार्मूला बनेगा। तो हम यहाँ पर दोस्तों अब लेंगे किसके बारे में, गैस थर्मामीटर के बारे में लेंगे। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं गैस थर्मामीटर। अगर दोस्तों हम गैस थर्मामीटर के बारे में देखते हैं, गैस थर्मोमीटर के बारे में देखते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, गैस तापमापी, गैस तापमापी। अगर दोस्तों हम लोग गैस थर्मामीटर के बारे में देखें, तो यहाँ पर जो गैस थर्मामीटर होता है उसको हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक हम इसका देखेंगे, पहला नंबर हम इसका तब फार्मूला देखेंगे जब ये क्या हो, इसका जो वॉल्यूम हो वो क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहला देखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। क्या देखेंगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम गैस थर्मामीटर।
मतलब कि यहाँ पे जो हम गैस थर्मामीटर देखेंगे, उसका जो वॉल्यूम होगा, जो उसका आयतन होगा, वो हम क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट। इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर में जो दोस्तों वॉल्यूम होता है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो ऐसे कंडीशन में, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो ऐसे कंडीशन में जो इसका प्रेशर होगा दोस्तों, क्या होगा? प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? चेंज होगा। इसका मतलब कि जब भी हम कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर यूज करेंगे तो वहां पर हम किसके द्वारा मेजरमेंट करेंगे? प्रेशर के द्वारा करेंगे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, वॉल्यूम आपका बदल नहीं रहा है। आयतन अगर नहीं बदलेगा तो कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो दूसरा आता है, जो सेकंड नंबर आता है, इसका सेकंड नंबर हम लोग देखेंगे कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर प्रेशर गैस थर्मोमीटर। तो यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर, इसका दोस्तों मतलब क्या है? इसका मतलब कि हम गैस थर्मामीटर को तब देखेंगे जब उसका दोस्तों प्रेशर क्या होगा? जब उसका प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा दोस्तों। उस मतलब उसका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। अगर दोस्तों प्रेशर नहीं चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? वॉल्यूम चेंज होगा। तो उसका दोस्तों जो वॉल्यूम होगा, जो उसका आयतन होगा, वो क्या होगा? चेंज होगा। आयतन परिवर्तित होगा। अब आयतन कब परिवर्तित होगा? आप जानते हैं, जब ताप बढ़ेगा। ताप के परिवर्तन होने की वजह से प्रेशर भी चेंज होता है और ताप के परिवर्तन होने की वजह से आयतन भी बदलता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्रेशर को ध्यान में रखकर यहाँ पे सारी चीज़ों को देखेंगे और फिर दूसरा नंबर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम को भी ध्यान में रखकर सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो देखेंगे वो क्या देखते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। इसका मतलब कि इस थर्मामीटर का उपयोग हम तब करेंगे जब उसका दोस्तों क्या चेंज हो रहा होगा? प्रेशर चेंज हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों। अब अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? हमने कहा कि जो मेन फार्मूला आपका दोस्तों है, वो केवल और केवल कौन सा है? जो मेन फार्मूला है दोस्तों, वो ये वाला है। ठीक है ना? और इसी के आधार पर हमने कहा कि जब हम प्रेशर लेंगे तो प्रेशर को देखेंगे, जब हम वॉल्यूम लेंगे तो वॉल्यूम को देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे? कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। तो सबसे पहले अगर ये मान लेते हैं ये एक थर्मामीटर का पार्ट है, एक थर्मामीटर का पार्ट है। ये कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और यहाँ मान लेते हैं रीडिंग कितना है? T डिग्री सेंटीग्रेड। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इसका प्रेशर क्या चेंज होगा? प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इसका प्रेशर होगा वो कितना होगा दोस्तों? P0 मान लेते हैं। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रेशर कितना होगा? P100 मान लेते हैं। और T डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रेशर कितना मान लेते हैं? PT मान लेते हैं। तो फिर से वही चीज बनेगा, स्केल बनाएंगे, तुलना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर अगर टेम्परेचर देखें T-0/100 माइनस क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पर जब लेंगे तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर कितना है दोस्तों? PT है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है दोस्तों? P0 है। और यहाँ पर लेंगे 100 डिग्री है तो 100 डिग्री पर कितना है? P100 है। और यहाँ पर 0 डिग्री पर P0 है। तो ये दोस्तों बन गया। अब यहाँ से अगर दोस्तों हम लें, ध्यान दीजिएगा, अगर अब यहाँ से हम लें तो हम क्या कर सकते हैं? टी अपान क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे। और यहाँ PT माइनस क्या कर लेंगे? P0/P100 माइनस क्या हो जाएगा? P0। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका फार्मूला बन गया। अब इसी का त्रियक हम गुणा कर देंगे। तो जब दोस्तों त्रियक गुणा करेंगे तो T बराबर आपका हो जाएगा PT माइनस P0 अपान
P100 माइनस क्या हो जाएगा P0 गुणते कितना 100, ये आपका क्या हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फार्मूला बन गया। अगर आप देखें क्या लगभग लगभग वही सिमिलर फार्मूला बना है, बस इतना है कि जब हम वहां पे लेंथ को लेते थे तो लंबाई थी, अब यहाँ पे प्रेशर ले रहे हैं तो क्या है प्रेशर है। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। अब ऐसे ही जब हम इसका प्रेशर का एक क्या करेंगे, एक ये वाला फार्मूला लेंगे, तो यहाँ पर आपका जो फार्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा Pt बराबर ये आपका बन जाएगा P0 या P0 प्लस यहाँ पर बीटा लेंगे, बीटा इंटू टी लेंगे। अब आप कहोगे सर जी बीटा इंटू टी क्यों ले रहे हैं? तो देखिए जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है वो केवल और केवल लंबाई के लिए होता है। प्रेशर आपका एरिया पे निकाला जाता है ना, आपने पढ़ा है P बराबर F अपान A, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जब फोर्स पर यूनिट एरिया की बात करते हैं तो एरिया में हमेशा क्या होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है, इसलिए यहाँ पर बच्चों क्या लिखा जाता है बीटा लिखा जाता है। अगर बीटा की हम बात करें तो बीटा को हम लोग क्या कह सकते हैं दाब प्रसार गुणांक। तो दोस्तों जो बीटा है बीटा दाब प्रसार गुणांक, दाब प्रसार गुणांक है, ठीक है, दाब प्रसार गुणांक। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्लियर ना? तो ये इतनी सी बात। अब ये सब फार्मूलों पे आपको डायरेक्ट सवाल मिलेंगे बच्चों, ठीक है ना, और इनको सॉल्व आपको करना है। तो ये क्या बन गया, ये तो हमारा बन गया। अब जो दूसरा देखेंगे, दूसरा अगर देखें तो ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम का बन गया। अगर हम दूसरा दोस्तों यहीं पर देखें, आइए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे दूसरा देखें तो कांस्टेंट क्या लेंगे प्रेशर, सेकंड नंबर वाला क्या लेंगे कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर जब लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा प्रेशर क्या हो जाएगा दोस्तों कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा क्या चेंज होगा वॉल्यूम चेंज होगा, आयतन इसका चेंज होगा। अब आयतन अगर दोस्तों चेंज होगा आयतन परिवर्तित होगा तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, अगर आयतन परिवर्तित होगा तो यहाँ पे हमें हमें ये लेके चलना है कि ये मान लो थर्मामीटर है और इस थर्मामीटर का ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर T डिग्री सेंटीग्रेड है। अब चेंजिंग की बात किसकी है आयतन की, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आयतन होगा वो दोस्तों कितना होगा V0 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों कितना होगा V100, ठीक है ना, कितना लेंगे आयतन V100। अब यहाँ पर T डिग्री ताप पर कितना होगा तो दोस्तों क्या कर लेंगे VT कर लेंगे। फिर वही फार्मूला बनेगा T माइनस 0 और यहाँ 100 माइनस क्या कर लेंगे 0, तो T पर कितना है VT है और यहाँ पे कितना है V0 है और ये कितना है V100 100 पर और इस पर कितना है V0। तो T बराबर जो दोस्तों फार्मूला बन गया ये आपका VT माइनस V0 अपान V100 माइनस V0। तो दोस्तों ये क्या बन गया फार्मूला बन गया। अब इसी का हम क्या कर सकते हैं इधर गुणा कर देंगे, जब इधर t का गुणा करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा VT माइनस V0 अपान V100 माइनस कितना V0। तो ये इंटू कितना दोस्तों 100, 100 का यहाँ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इतना डिग्री सेंटीग्रेड आपका हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्या हो गया ये फार्मूला हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना। अब यहाँ पर जो लास्ट का एक फार्मूला दोस्तों बचा था वो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा VT बराबर V01 प्लस गामा इंटू टी। अब गामा आप जानते हैं आयतन प्रसार के लिए होता है। अगर लंबाई में आपका वृद्धि हो रहा है तो हम लोग क्या लेंगे अल्फा लेंगे, अगर क्षेत्रफल के आधार पे हो रहा है तो हम लोग क्या लेंगे बीटा लेंगे और अगर आयतन में हो रहा है तो क्या होगा गामा। और गामा को हम लोग क्या कहेंगे आयतन प्रसार गुणांक। गामा क्या है दोस्तों आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक।
ये दोस्तों क्या है, गामा। गामा का हम लोग नाम देंगे आयतन प्रसार गुणांक। कोई दिक्कत दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका इतना चीज हुआ। तो इसी के आधार पर सारी चीजों को यहाँ पर हम लेकर चलेंगे। समझ पा रहे हैं आप सब? ठीक है ना? तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा क्या था, गैस थर्मामीटर से रिलेटेड क्या था दोस्तों, फार्मूला था। अब जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो थर्मामीटर था वो कितने प्रकार का था, हम लोगों ने 5 प्रकार का देखा था। लिक्विड थर्मामीटर देखा था, गैस थर्मामीटर देखा था, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर था, और थर्मोकपल थर्मामीटर और पायरोमीटर। जिसमें से दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, लिक्विड थर्मामीटर के बारे में कंप्लीट पढ़ा, गैस थर्मामीटर के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ा। अब जो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, वो किसके बारे में बात करेंगे, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। तो आप अगली हेडिंग बना लीजिए, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। तो यहां से दोस्तों जो आपका अगला बनेगा वो है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, इसे हम लोग इसे हम लोग देखेंगे कि जो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर होता है, इस ये किस पर आधारित होता है। तो देखिए सबसे पहले वर्ड क्या है, रेजिस्टेंस वर्ड है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा वर्ड है, रेजिस्टेंस। इसका मतलब कि जो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर होता है, ये किस पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पर। किस पे वर्क करेगा, रेजिस्टेंस पे। और आप जानते हैं, आपने कक्षा 10 में पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस होता है, किसी भी चालक तार का जो रेजिस्टेंस होता है, या किसी भी पदार्थ का जो रेजिस्टेंस होता है, वो टेम्परेचर के बढ़ने पर क्या करता है, बढ़ता है। ठीक है ना? किस पर, टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ता है। तो ये आपका रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा, वर्क करेगा। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों कि जो टेम्परेचर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किस पे, रजिस्टेंस। जो रजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। तो इसका मतलब क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, उसका रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर दोस्तों क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस भी दोस्तों क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और ताप घटेगा तो दोस्तों क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा। तो इसी पे ये क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि पूछा जाता है कि ये जो उपकरण है वो किस पर कार्य करता है। तो आप यहाँ लिख लीजिए, यह उपकरण प्रतिरोध यह उपकरण प्रतिरोध पर कार्य करता है। यह उपकरण उपकरण प्रतिरोध पर प्रतिरोध पर कार्य करता है। आगे चल के जब आप बीएससी वगैरह करेंगे या फिर इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे, डिप्लोमा वगैरह करेंगे, तो उनमें इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाता है। ठीक है ना? तो पहले ये क्या था कि 11 के आपके सिलेबस में था, आपके जो यूपी बोर्ड का जो सिलेबस था उसमें ये था कि कैसे इसका वर्क होता है, पूरा वर्किंग था। लेकिन अब जब से एनसीईआरटी पैटर्न को क्या किया गया है, फॉलो किया गया है, तो यहाँ से इन चीज़ों को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये आपके कंपटीशन वगैरह में नॉर्मल पूछ लिया जाता है कि प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर किस प्रॉपर्टी पर वर्क करता है। तो वहां पर ऑप्शन रहेगा, प्रेशर हो सकता है, क्या कहते हैं, वॉल्यूम हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये आपका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध पर कार्य करता है। ठीक है ना दोस्तों? तो ये आपका किस पर कार्य करेगा, इस पर। अब बात आती है कि इसका रेंज क्या होता है, ये कितने से कितने ताप तक क्या कर सकता है, ताप को मेजर कर सकता है। तो दोस्तों अगर इसके हम यहाँ पर रेंज की बात करें, अगर इसके दोस्तों रेंज की बात करें, रेंज को हम लोग क्या कहते हैं, परास। ये कितने से कितने तक का ताप को क्या कर सकता है, मेजर करने में सक्षम है। इसका दोस्तों रेंज क्या है, तो दोस्तों इसका जो रेंज है वो -200 डिग्री सेंटीग्रेड से
आपका 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। ये आपका प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर है और इस थर्मामीटर में रेजिस्टेंस तार लगा होता है और उसी तार को जब हम क्या करते हैं उसको बॉडी को टच कराते हैं, जब टच कराते हैं तो क्या कहते हैं उसमें जो लगा तार है उसी के रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं टेम्परेचर बढ़ने पर जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि जब हम यहाँ प्रतिरोध की बात करेंगे, तो प्रतिरोध वाले पे सीधा-सीधा फिर वही बात आएगा कि ये वर्क कैसे करेगा। तो दोस्तों अगर आप देखें, ये मान लीजिए लेंथ है, लंबाई है, ठीक है? ये क्या है? लेंथ है। अगर हम यहाँ पर कह दें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इसका प्रतिरोध है वो R0 है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है, हम ले लेते हैं आर 100 है। और टी डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना मान लेते हैं, टी डिग्री सेंटीग्रेड पर हम कितना मान लेते हैं, आर टी मान लेते हैं। तो फिर वही चीज हो जाएगा कितना, आपका यहाँ पर टी माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अपान, यहाँ पर 100 माइनस क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर टी डिग्री पर आर टी प्रतिरोध हो जाएगा माइनस कितना, R0 अपान, ये क्या हो जाएगा, R100 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, R0। तो यहाँ से अगर आप लें तो T अपान 100 बराबर RT माइनस क्या हो जाएगा, R0 अपान R100 माइनस क्या हो जाएगा, R0। तो ये दोस्तों क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया। इसी फार्मूले को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो t बराबर अगर लेंगे तो आर टी माइनस क्या हो जाएगा, R0 अपान R100 माइनस क्या हो जाएगा, R0 इंटू क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दोस्तों क्या बन गया, ये भी फार्मूला बन गया। ठीक है ना। अब लास्ट में बात आती है, ध्यान दीजिएगा। अब लास्ट में दोस्तों बात आती है कि जो आपका आर टी वाला था, आर नॉट एक और टाइप का फार्मूला बना था। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू क्या लेंगे, टी लेंगे। अब अल्फा इंटू टी लेंगे तो अल्फा क्या है, ये आपका प्रतिरोध ताप गुणांक है, प्रतिरोध ताप गुणांक। अब आप कहेंगे सर ये बताइए, प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है ना, प्रतिरोध ताप गुणांक। तो प्रतिरोध में क्या होता है, प्रतिरोध का आपका अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, आप कहेंगे सर अल्फा ही क्यों लिया गया, बीटा क्यों नहीं ले लिया गया। तो देखिए एक चीज बताएं, आप जानते हैं कि जब लेंथ क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो रजिस्टेंस भी क्या होता है, रजिस्टेंस भी क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज होता है। अगर यहाँ पर एरिया को जब हम क्या करते हैं, इंक्रीज कराते हैं, तो जो रजिस्टेंस हमारा होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जब हम टेम्परेचर को दोस्तों क्या कराते हैं, इंक्रीज कराते हैं, तो जो रजिस्टेंस होता है दोस्तों, जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज कर जाता है। अब बताइए, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, किसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा आप बताइए, जो वहां पे तार यूज किया जा रहा होगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है ना, किसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जो वहां पे वायर यूज किया जा रहा होगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब दोस्तों अगर उस वायर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने पर, तो यार ये बताओ बेटा कि ये आपका इस सिचुएशन का कंडीशन कौन फॉलो कर रहा है, लेंथ वाला। समझ पा रहे हैं, इसका मतलब लंबाई में उसके क्या होगा, प्रसार होगा। तो यहाँ पर इसलिए हम क्या लेंगे, अल्फा, और ये आपका रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या ले लेते हैं, इसे कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ये इतना आपका यहाँ से था। ठीक है, लेकिन कुछ टाइप से और यहाँ पे सवाल पूछा जाता है और उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। ये तो फार्मूला था ही, तो यहाँ पर कुछ और तरीके से भी क्या किया जाता है, क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उसको भी क्या कर लेंगे, जो फार्मूला है उस फार्मूले को यहाँ पर बना लेंगे। अब वो फार्मूला दोस्तों बनेगा कैसे, अब जैसे आपने देखा है कि आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू कितना है, टी है, ये आपका है। ठीक है ना, अगर हम मान लेते हैं ताप कितना है, T1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 बराबर आर नॉट 1 प्लस
अल्फा इंटू T1 हो जाएगा। जब टेम्परेचर T1 लेंगे तो रेजिस्टेंस कितना होगा R1, और जब टेम्परेचर T2 ले लेंगे ताप बदल जाएगा तो 1 प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, T2 हो जाएगा। इसे हम लोग क्या करें, अगर हम इसको क्या कर ले, R1 अपान क्या कर ले, R2 कर ले, तो ये दोस्तों R नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू T1, और ये दोस्तों हो जाएगा R नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू T2। अब अगर दोस्तों आप देखिए, अगर आप देखें तो क्या आर नॉट से आर नॉट कट कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ क्या ले सकते हैं, हम यहाँ ले सकते हैं दोस्तों R1 अपान R2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू T1, और यहाँ पर 1 प्लस अल्फा इंटू T2। ये ले सकते हैं कि नहीं दोस्तों, ले सकते हैं ना। अब इसका आप क्या कर दीजिए, त्रियक गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अगर आप इसका त्रियक गुणा करते हैं तब क्या होगा, तो आइए दोस्तों देखते हैं कि जब इसका हम त्रियक गुणा करते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा R1 1 प्लस अल्फा इंटू T2, और ये आपका इधर गुणा करेंगे R2 1 प्लस अल्फा इंटू दोस्तों क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो R1 प्लस R1 अल्फा T2, और इसका गुणा करेंगे R2 प्लस R2 अल्फा T1। ठीक है ना। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम R1 माइनस क्या कर ले, R2 कर ले। इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, तो R1 और R2 किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस R2, और ये R2 अल्फा T1 है, आप इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस R1 अल्फा क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप देखिए क्या दो के दोनों में अल्फा कॉमन है, अगर दोस्तों दो के दोनों में अल्फा कॉमन है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अल्फा कॉमन ले सकते हैं। तो R1 माइनस क्या हो जाएगा, R2 बराबर, यहाँ से अल्फा कॉमन ले लिया तो R2 T1 माइनस R1 T2, ये आपका हो गया। अब यहाँ से हम अगर अल्फा का फार्मूला निकालें तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो R1 माइनस क्या हो जाएगा, R2। जब आप इसको इसके नीचे भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा R2 T1 माइनस R1 T2। ये दोस्तों क्या बन गया, फार्मूला बन गया। ये आपका प्रतिरोध ताप गुणांक निकालने का दोस्तों क्या बन गया, फार्मूला बन गया। ठीक है ना। ये प्रतिरोध ताप गुणांक निकालने का दोस्तों क्या बन गया, फार्मूला बन गया। यहां से हम क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों को क्लियर कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका दो आपका प्रतिरोध मतलब जो दो तापमापी है वो आपका बचा है, एक थर्मोकपल थर्मामीटर बचा है, और एक क्या है, पायरोमीटर या टोटल रेडिएशन थर्मा पायरोमीटर है। ठीक है ना। दो आपका बचा हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में इन दोनों को मैं क्लियर करा दूंगा जो दो बचे हैं, और इस पर आधारित हम लोग क्या लेंगे, सवाल लेंगे, ताकि सवाल को अगर लगा लेंगे तो हमारा ये जो टेम्परेचर वाला पोर्शन होगा वो आपका लास्ट वीडियो में आपका ये खत्म हो जाएगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है ना। तो अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपको कुछ अलग सीखने को मिला या नहीं, हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो क्या है। ठीक है। इन सब राय को जरूर आप व्यक्त किया करिए। आपको क्या, आपको केवल और केवल एक जैसे आप सपोर्ट करते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, हम भी हिम्मत करके वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, हमारा भी टाइम जाता है। तो एक क्या होगा, हमारे अंदर भी क्या आएगा, जुनून आएगा। ठीक है दोस्तों। थैंक यू।